हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विश्वामित्र सैनी। करते हैं आज की शुरुआत खास खबरों से। अब बदलेगा हरियाणा। नमस्कार, मैं जसवंत अम्बेडकर। 29 मई को रविवार के दिन स्थान कुरुक्षेत्र। आप पूरे हरियाणा वासियों को निमंत्रण कर देता हूं कि हरियाणा का लाल केजरीवाल 29 मई को कुरुक्षेत्र में पहुंच रहा है ब्रह्म सरोवर पर। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। जैसा दिल्ली में हुआ है, जितना विकास दिल्ली में हुआ है, अगर आप चाहते हैं इतना ही विकास हरियाणा में हो, मेडिकल सुविधा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा अगर आप चाहते हैं हरियाणा में भी हो, बिजली हाफ, पानी माफ अगर आप चाहते हो कि हरियाणा में हो, तो हरियाणा के लाल केजरीवाल की रैली को ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं और हरियाणा को भी दिल्ली की तरह चमका दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 29 मई को रविवार के दिन कुरुक्षेत्र पहुंचे और रैली को सफल बनाएं। नगर पालिका महम क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू, बताया उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी जारी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के चिकित्सकों ने एक सप्ताह के अंदर की 2 रिकॉर्ड सर्जरी, बताया सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र ने। 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली को सफल बनाने के लिए चलाया प्रचार अभियान। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाबा कालिदास महाराज ने विद्यार्थियों को किए टैबलेट वितरित। और गांव खेड़का गुर्जर में चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने किया किसान महिलाओं से संवाद। बोली, नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कृषि क्षेत्र में कर रही हैं कार्य। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले की महम नगर पालिका के क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता केवल संबंधित नगर पालिका के क्षेत्र में ही लागू होगी तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर पालिका महम के 19 जून 2022 को आम चुनाव होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 मई से 4 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नियमानुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं या डाक द्वारा से भेजे जा सकते हैं। निर्धारित अवधि तक प्राप्त नामांकन पत्रों की 6 जून सुबह 11:30 बजे से छंटनी की जाएगी। उम्मीदवार 7 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे तथा इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं मतदान केंद्रों की सूची चस्पा की जाएगी। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार 19 जून रविवार को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा तथा 22 जून को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, जिसके पूर्ण होने पर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के चिकित्सकों ने एक सप्ताह के अंदर 2 रिकॉर्ड सर्जरी करके दिखा दिया है कि यूं ही पीजीआईडीएस पूरे देश में टॉप 3 कॉलेजों में क्यों गिना जाता है। पीजीआईडीएस के ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र व उनकी टीम ने जन्म से दोनों जबड़े जुड़े बच्चे का अपने आप में हरियाणा में पहला अनोखा ऑपरेशन किया है। प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर अमरीश भगोल, डॉक्टर राजीव व निषेधन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये सर्जरी करके जहां बच्चे को नया जीवन दान दिया है, वहीं उन्होंने संस्थान का नाम भी रोशन किया है। इस अनोखी सर्जरी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गत माह उनके पास एक नवजात शिशु ओपीडी में लाया गया था, जिसका जन्म पीजीआईएमएस में ही हुआ था। जब बच्चे की जांच की गई तो पता चला कि बच्चे के दोनों जबड़े जन्म से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में बच्चे के ऑपरेशन का फैसला लिया गया, लेकिन उसमें वजन व खून की कमी के चलते वह बेहोश नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस समय ऑपरेशन करना संभव नहीं था, जिसके चलते उसकी सर्जरी को आगे बढ़ाया गया ताकि ऑपरेशन के दौरान बच्चे की जान का खतरा न रहे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जब बच्चा 2 माह का हो गया तो उनके साथ उनके विभाग के डॉक्टर अमरीश व डॉक्टर राजीव के साथ निश्चेतन विभाग के डॉक्टर एस.के. सिंगल, डॉक्टर सुशीला तक्षक, डॉक्टर प्रशांत व डॉक्टर दीपिका की टीम बनाकर बच्चे के ऑपरेशन का फैसला लिया गया। डॉक्टर अमरीश ने बताया कि बच्चे का ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला
उन्होंने बताया कि ऊपर नीचे का जबड़ा अलग अलग काट कर विभाजित किया गया तथा बीच में फ्लैप लगा दिया गया ताकि यह आसानी से फिर न जुड़े। डॉक्टर अमरीश ने बताया कि यदि फ्लैप नहीं लगाया जाता तो यह 2 माह बाद फिर जुड़ जाता। उन्होंने बताया कि बच्चा अभी स्वस्थ है और अब वह अच्छे से दूध पी रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत अम्बेडकर ने आज राजीव नगर कॉलोनी में 29 तारीख की रैली को सफल बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने घर घर जाकर कॉलोनी वासियों को अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में बताया। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में कायाकल्प किया है, ठीक उसी प्रकार हरियाणा में भी सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए ऐसे ही कार्य करेगी। जरूर चलना है। हम हाथ जोड़ के आपने मौका देना है। प्रधान तो हम भी आपके हैं। प्रधान आज कितना भी 3 आदमी चार पड़ोसी केजरीवाल साहब और हमने कांग्रेस पे बीजेपी के सबको वोट दिया। ना शिक्षा का काम आज तक अच्छा है, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार में। हरियाणा सबसे बढ़िया शहर माना जाया करता। आज बेरोजगारी में लूट खसोट में नंबर। मैं जसवंत अम्बेडकर डोर टू डोर करता राजीव नगर एकता कॉलोनी अम्बेडकर कॉलोनी में अपनी कॉलोनी वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भाई सभी 29 तारीख की रैली को सफल बनाए। केजरीवाल साहब, हरियाणा का लहल केजरीवाल वहां पहुंच रहा है, उसको भारी संख्या में रैली को सफल बनाकर केजरीवाल साहब को विश्वास दिलाए कि हरियाणा का जन आदमी आपके साथ है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांपला में आज बाबा कालिदास महाराज के श्री चरण विद्यालय की धरा पर पड़े। कालिदास महाराज ने विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए, साथ ही विद्यालय में स्वर्गीय डॉक्टर करतार सिंह छिल्लर पुस्तकालय के नाम का अनावरण भी किया। स्वामी जी ने विद्यार्थियों को आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, डॉक्टर व इंजीनियर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्राचार्य व स्टाफ का उत्साहवर्धन किया कि जिस प्रकार उनके आशीर्वाद से सांपला में विश्व स्तरीय हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, वैसे ही वह सब भी मिलकर एक विश्व स्तरीय मॉडल संस्कृति स्कूल का निर्माण करें, जिसमें विद्यार्थियों को उच्च कोटि की अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जा सके। विद्यार्थी देश विदेश में सांपला का नाम रोशन करें। परम श्रद्धेय कालिदास महाराज ने लगातार अपना आशीर्वाद विद्यालय को देते रहने का आश्वासन प्राचार्य संदीप नैन को दिया। और प्रिंसिपल सर, अध्यापकगण, हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्रियाँ, आज हमारा शिक्षा है तो दुनिया है, शिक्षा नहीं है तो अंधकार है। जिसको ड्राक अंधकार कहता है, उस अंधकार से प्रकाश में आने का लिए गुरु का अहम भूमिका होता है। मुझे याद आता बनारस विश्वविद्यालय का शुरुआत मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया। उस समय 4 बच्चों से शुरू किया था। आज संसार में दुनिया विश्व में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी बड़ा देखा जाए तो वहाँ हर विद्यालय का बीच में बनारस विश्वविद्यालय मानी जाती है। शिक्षकगण अच्छा है तो बच्चों भी अच्छा होना पड़ेगा। जिस तरह से माँ बाप घर में शिक्षा पहला देते हैं तो दूसरा शिक्षा विद्यालय में होता है। विद्यालय का शिक्षा संसार वर्ल्ड संसार के शिखर में पहुंचाता है। तो माँ बाप का घर का शिक्षा संस्कार देता है। वो संस्कारी बने, ज्ञानी बने, विद्वान बने, धनवान बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। इस विद्यालय में आप लोग का मेहनत और गुरु का आशीर्वाद, शिक्षकगण का आशीर्वाद और इसमें हमारे अच्छे गार्जियन मिले, प्रिंसिपल सर। आज इस विद्यालय का आज तक जितना भी आए हैं, पूर्व जो भी प्रिंसिपल आए और गए, उन्होंने प्रयत्न जरूर किए होंगे, किंतु इसका विकास नहीं हो पाया। समय आना पड़ता है। जब समय आया, सर का इच्छा था दूसरा गांव का तरफ, परमात्मा ने भेज दिया सांपला का तरफ। झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की चेयरपर्सन एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोसिएशन हरियाणा की प्रधान नीलम अहलावत ने बादली विधानसभा के खेड़का गुज्जर में जाकर
महिलाओं के बीच में पहुंच उनको सहकारिता से जुड़ने के लाभ के विषय में अवगत करवाया एवं उनकी समस्याएं सुनी। चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने ग्रामीण महिलाओं के मध्य अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी नींव किसानों के परिश्रम पर टिकी हुई है। किसान मेहनत करते खेत में बीजारोपण करता है, तब अनाज उगता है, जब पूरे देश का पेट भरता है। आज देश और प्रदेश की सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। उन योजनाओं के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि आज का किसान पढ़ा लिखा है, इसलिए किसान फूल व सब्जियों की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। महिलाएं आज खेती के कार्य में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। सहकारी बैंक ने किसानों की वित्तीय मदद के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे खाद बीज का विषय हो या कृषि यंत्रों के लिए व कृषि के लिए ऋण देने की बात हो। अब नाबार्ड के सौजन्य से केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप तैयार किए जाएंगे, जिसमें एक ग्रुप में 4 से 10 महिलाएं होंगी। ग्रुप की प्रत्येक महिला को कृषि के लिए 50,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें किसान व महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होंगी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से जिन्होंने सीधे तौर पर ऋण ले रखा था और वो किसी कारण से भरने में असमर्थ रहे थे, जिसके कारण वे डिफॉल्टर हो गए थे, उनके लिए केवल 6% ब्याज सहित एक मुश्त अदा करके योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। जो महिलाएं हैं वो समाज की मूल ताकत होती है और हमारा मकसद है कि महिलाओं को बैंक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का। और सहकारी बैंक है वो समाज की नींव है, तो सहकारिता से जुड़कर महिलाओं का पूर्ण विकास होगा। मैं महिला होने के नाते गांव-गांव जाकर अपनी माताओं बहनों से मिलूं और उन्होंने अपनी ताकत और शक्ति के बारे में जागरूक हो। और जो हमारे बैंक के अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जो बताया है, इसका मेरी बहन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और आप बैंक से लोन लेकर अपना कुछ कार्य शुरू करने के बारे में सोचें। बैंक भी इस कार्य में आपकी पूरी मदद करेगा और बैंक की चेयरपर्सन होने के नाते मैं भी आपका पूरा सहयोग करूंगी। इसके साथ ही आज का ये समाचारों का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।